हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो उन लोग के लिए है जिनको अभी तक कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिला ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस किसी में भी नहीं। तो ये वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो में बहुत सारा चीजें शेयर करूंगा, कैसे तुमको जॉब मिलना है, उसके लिए क्या क्या करना है, एवरीथिंग इन डिटेल्स। ये वीडियो शायद 20 से 30 मिनट लंबा होगा क्योंकि मुझे डिस्कशन है इन डिटेल्स। तो सबसे पहली बात, जो जॉब नहीं मिला, तुम अकेला नहीं हो यहाँ पे। और तुम देखे तुम्हारे कॉलेज में ही हो सकते है 40%, 60% और इवन 70% स्टूडेंट के तुम देखोगे जॉब नहीं मिला। तो खुद को अकेला मत समझना। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ जिनको अभी तक जॉब नहीं मिला ऑन कैंपस में। इवन 2024 में मुझे खुद जॉब नहीं मिला था कोई भी ऑन कैंपस में। मैं 1 ईयर तक अनप्लेस था और जॉबलेस। तो कॉलेज टाइम में था तो जॉबलेस तो नहीं बोलूंगा, अनप्लेस्ड। ठीक है। तो खुद को कभी डिप्रेशन में मत डालो, खुद को गाली मत दो जिन उन लोग का हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा है। इतना मत सोचो, किसी के साथ कंपेयर मत करो। देखो, किसी का हो सकता है 6 महीने में प्लेसमेंट, किसी को 3rd ईयर में, किसी को फाइनल ईयर का शुरू में। बट तुम्हारा भी प्लेसमेंट होगा, तुम्हारा भी टाइम आएगा। मत रुको। अगर तुमने अभी हार मान लिया तो इट इज एंड योर जर्नी। तो पहली बात, जीतेगा वही जो रुकेगा नहीं। तुमको रुकना नहीं है एंड किसी के साथ कंपेयर मत करो। खुद को इम्प्रूवमेंट करो। तो मोटिवेशन तो हो गया, जितना पॉसिबल है मैंने दे दिया। करना क्या है, पहली बात जॉब के लिए सबसे पहले चीज, तुमने अभी तक तो एग्जाम दिया ना, कुछ तो दिया ऑन कैंपस में। पहले फाइंड कर योर मिस्टेक। तुम बोलोगे मुझे कैसे मिस्टेक फाइंड करना है। अगर तुमने कोई भी ऑन कैंपस एग्जाम दिया, एनीथिंग, तुम सोचो वहां पे गलती कहाँ पे हुआ था। और तुमने कोई भी मतलब जो ऑन कैंपस में होता है ना, कुछ एग्जाम कॉलेज जाके, कुछ एग्जाम ऑनलाइन जो हो, अगर तुमने घर से दिया, टाइम श्योर तुमने एआई यूज किया। तो एआई क्यों यूज किया, तुमने खुद में क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैंने देखा बहुत सारा बेसिक बेसिक कोडिंग, इसके लिए भी स्टूडेंट एआई यूज कर रहे। मतलब तुम्हारा तो डीएसए वीक है। अगर तुम्हारा डीएसए वीक है, तुम एक्चुअली, अगर तुम कंपनी का मालिक समझे खुद को, तुम ऐसे बंदे को चाहिए जो डीएसए वीक है। तो तुमने एआई से करके अगर ऑन प्लेसमेंट नहीं मिला तो खुद को कोसने का कोई फायदा नहीं। यहाँ पे पूरा गलती तुम्हारे ऊपर है, तुमने एआई एक्चुअली यूज किया। तो यहाँ पे ज्यादा रिग्रेट मत करो। ये तुमने प्रिफर ही तो नहीं किया, तो तुम रिग्रेट के किस लिए करोगे? तो पहले गलती फाइंड करो, एआई का क्या गलती है, एआई का नहीं, तुमने यूज किया। तो हो सकता है एआई कभी सही आंसर दे, कभी गलत आंसर दे। इट कैन बी। तो पहले खुद का गलती, एक तो मैंने एआई वाला गलती बता दिया। फिर हो सकते हैं कोई कोई स्टूडेंट जिसने एआई नहीं यूज किया। तो देखो तुम्हारा एप्टीट्यूड क्या सही था। अब यहाँ पे एक चीज होता है ना, एप्टीट्यूड और टेक्निकल क्वेश्चन और कोडिंग। क्योंकि कंपनी जब भी प्लेसमेंट होता है, मतलब सिलेक्टेड होते हैं नेक्स्ट रन, कंपनी कभी मतलब ये नहीं रिलीज करते मतलब कितना तुमने सही किया कितना गलत, उन रिपोर्ट नहीं देता है। वो डायरेक्टली देता है यू आर सिलेक्टेड और नॉट। तो एक प्रॉब्लम है कंपनी का। अगर वो देता मतलब तुमको कितना मार्क्स मिला, कितना गलत किया, देन यू कैन फाइंड योर मिस्टेक। तो देखो, हो सकता है किसी का एप्टीट्यूड कमजोरी, किसी का टेक्निकल असेसमेंट, किसी का कोडिंग। उस एरिया में इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दो। अगर तुम खुद से काम नहीं करोगे, कोई दूसरा आके तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। तुम्हें खुद को इम्प्रूवमेंट करना है खुद का लिए, पहली बात। ठीक है। एंड एप्टीट्यूड किसी का हो सकता है लॉजिकल, किसी का इंग्लिश। जैसे मेरा इंग्लिश बहुत ही खराब है, पहली बात। मैं खुद को इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई करता हूँ हमेशा। मेरा तो इंग्लिश खराब है लेकिन बाकी चीजें मेरा सही है। पहले चीज हो गया फाइंड योर ओन मिस्टेक। अब से मिस्टेक फाइंड करने के बाद मैं क्या करूँ? वंस यू फाइंड मिस्टेक, कुछ भी मिस्टेक फाइंड करने ट्राई करो। ठीक है, तुमने हो सकता है तुमने सही से पढ़ाई नहीं किया, तो उसको नोट करो। एंड ऐसा नहीं मिस्टेक फाइंड करके छोड़ दो, फिर उसको इम्प्रूवमेंट तो करना है तुम्हें। तो उसके लिए अब तुम सोचे कब से स्टार्ट करो। कोई टाइम नहीं होता है, अभी से, आज से जब वीडियो देख रहे हो इसका बाद ही स्टार्ट कर दो। जॉब कैसे मिलेगा, नेक्स्ट दो चीजें, जॉब मुझे कैसे मिलेगा एंड सेकेंड मतलब प्रिफेयर कैसे करूं, मैं दो चीजें बताऊंगा। एक तो हो सकता है तुम्हारा ऑन कैंपस में और भी कंपनी आ रही है, ऐसा नहीं ये एंड हो गया। अगर एंड हो गया देन तो डायरेक्टली ऑफ कैंपस। पहले बात थोड़ा ऑन कैंपस के बारे में बोलो एंड देन ऑफ कैंपस। और तुम्हारा ऑन कैंपस में और भी प्लेसमेंट और कंपनी आ रहे हैं, तो उस कंपनी में फोकस करो। फिर उस कंपनी का पीवाईक्यू क्या है वो भी देखो अच्छे से, पीवाईक्यू।
और डीएसए वगैरह कैसे क्या करना है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा विथ रिसोर्स, वो भी अच्छे से। ठीक है, पहले ऑन कैंपस, एंड ऑन कैंपस में कोई भी कंपनी आता है, मतलब ऑन कैंपस ओनली मास रिक्रूटर तो नहीं आता ना, उससे भी छोड़ के कोई स्टार्टअप, छोटा मोटा कंपनी, उसमें भी अप्लाई कर दो। जितना भी पैकेज हुआ, जहाँ भी लोकेशन अप्लाई कर दो, एटलीस्ट तुम्हारा एक तो जॉब रहेगा। तो ज्वाइन करो मत करो, अप्लाई कर दो, एक जॉब ले लो ऑन कैंपस के लिए। ठीक है, और मैं ऑन कैंपस तो हो गया, अब ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करूँ। मैं एक एक कंपनी का नाम लिख लूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले बात डेलॉयट। डेलॉयट का जो पेपर, डेलॉयट का एग्जाम होता है तुम्हारा मिड ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगा, मिड ऑफ जनवरी। एंड कैसे प्रिपरेशन करने वो नेक्स्ट में बोलूंगा। पहले मतलब कौन सा कंपनी क्या है तुम्हारे लिए। तो पहली बात यही, तुम्हारा जर्नी एंड नहीं है, तुम्हारा ऑन कैंपस नहीं मिला, ऑन ऑफ कैंपस है, यहाँ पे बहुत सारा कंपनी आएगा। फिर डेलोइट आएगा जो मिड ऑफ जनवरी में, कहाँ मिलेगा, मेरा चैनल में तुमको मिल जाएगा अपडेट। तो डू सब्सक्राइब मस्ट। फिर ओनली डेलोइट, डेलोइट इजी लेवल में ओनली एसबीसी, सर्विस बेस्ड कंपनी यहाँ पे डिस्कस करूंगा, नॉट ओनली अमेजन गूगल ये सब में डिस्कस नहीं करूंगा, वो तो प्रोडक्ट बेस्ड हो गया। फिर फिर तुम बोल गए एसेंशियल। एसेंशियल जो कंपनी होता है ना ऑफ कैंपस, वो मार्च से अप्रैल के बीच में हायर करते हैं, मार्च टू अप्रैल। एंड जो रोल होता है, मैं रोल का नाम भी बोल रहा हूँ, पादा रोल, ये वाला रोल में हायर होते हैं मार्च से लेके अप्रैल। मेरा टाइम में तो यही हुआ था, अगर तुम्हारा टाइम चेंज होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर टीसीएस है, टीसीएस एनक्यूटी, मेन प्रिपरेशन इसके लिए करो, टीसीएस एनक्यूटी, जो मार्च से अप्रैल का, अप्रैल से मई समथिंग होता है, याद नहीं एग्जैक्ट, तो मार्च से मई लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका बीच में होगा। तो अभी अभी कौन सा मंथ है, अभी नवंबर, अब दिसंबर हो जाएगा। तो दिसंबर से लेके तुम्हारे पास 4 एंड 3 मंथ अच्छे से टाइम है, 3 मंथ एनफ टू क्रैक टीसीएस एनक्यूटी, वो भी डिजिटल एंड प्राइम के लिए। अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करो, कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो उसके लिए तो तुम्हारे पास कितना कंपनी ऑप्शन है पहले वो मैं दिखा रहा हूँ। फिर इतने ऑप्शन नहीं, फिर से तुम्हारे पास कॉग्निजेंट होगा, कॉग्निजेंट, कैप्जिमिनी, कैप्जिमिनी, फिर और कितना है, एल्टेमाइंट्री। बट ये सब कब होगा, जब तुम पास आउट हो जाओगे आफ्टर 8th सेम, और आफ्टर योर पास आउट, आफ्टर पास आउट। जैसे मैंने कॉग्निजेंट कैप्जिन बोला, फिर एलटीआई भी होगा, फिर और कोई कंपनी होगा, यस, और इन्फोसिस, फिर और कम, और कोई कंपनी, यस, और भी होगा, मैं नाम ले रहा हूँ। देखिए तुम्हारे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आएगा, अपॉर्चुनिटी एंड नहीं हुआ, ऑन कैंपस नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारा जर्नी यहीं पे एंड, दिस इज द बिगिनिंग। फिर देखो टेक महिंद्रा आएगा, टेक महिंद्रा, यहाँ पे इन्फोसिस का सबसे अच्छा पैकेज होगा। यहाँ पे इन्फोसिस तो अभी 21 एल पे लेकर हायर कर रहा है, तो बहुत अच्छा पैकेज। नेक्स्ट और कोई है टेक महिंद्रा को छोड़ के, यस, विप्रो। देन और भी है, रेवेचर बोल के कंपनी होता है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं, रेवेचर, फिर कॉन्सेंट्रिक्स, और बहुत सारा कंपनी, ऐसे तुमको बहुत मतलब बहुत मिलेगा। तो एक बात देखो तुम्हारे पास कितना प्लेसमेंट ऑप्शन है। तो पहले बात, यू कैन प्रिफेयर फॉर ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। और अगर तुमको हायर डिग्री करना है गेट, यू कैन स्टार्ट गेट प्रिपरेशन ऑल्सो, और कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन अगर तुम हायर स्टडी करना चाहते हो, दैट इज इट्स अप टू यू। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं ऑन कैंपस नहीं मिला तो जर्नी खत्म, यहीं से जर्नी शुरू होती है। अब प्रिपेयर मैं कैसे करूँ, पहले मैंने बोला खुद का गलती फाइंड करो, योर मिस्टेक। और प्रिपरेशन एक, खुद को पहले सोचो, मुझे क्या टारगेट है, कौन सा कंपनी, पहले खुद का टारगेट। तो टारगेट क्या है, हर कंपनी टारगेट होना चाहिए, कोई एक कंपनी नहीं, पहली बात। और तुम 4-5 टारगेट करोगे तो एक में तो निशाना लगेगा, तो जिसमें लगेगा वही तुम्हारा जॉब होगा। तो पहले मैं कॉमन बोलूंगा, हर कंपनी के लिए क्या क्या करना है। हाँ, जो इतना कंपनी है एक्सेप्ट टीसीएस इन्फोसिस, पहली बात टीसीएस और इन्फोसिस को छोड़ के, उसका मैं अलग से बोलूंगा क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है कम कोडिंग क्वेश्चन। तो तुम्हारा पास एक तो, मैं डी से शुरू करूंगा, डीएससी। डीएससी का कितना आना चाहिए, बेसिक से लेके, बेसिक टू एरे, स्ट्रिंग, फिर रिकर्सन, मैं फ्री रिसोर्स बोल दूंगा, साथ में पेड वाला भी एक,
एरे, स्ट्रिंग, रिकर्सन एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, अब मैं कहाँ से सीखूं? आई गेस सबको बेसिक इफेक्ट्स आते हैं। एरे वाला पार्ट मैंने तो एक एरे का प्लेलिस्ट बनाया था, तो वहां पे देख लेना, वहां पे उतना नहीं है। और मोटा मोटी बात करो तो स्टेबर A to Z सीट कर लो, दैट इज एनफ। A to Z सीट और अच्छे से करोगे, लॉजिक समझ समझ के। ऐसा नहीं जाके रट्टा मार लो, रट्टा मारने से नहीं होगा। तुमने स्टेबर A to Z सीट कर लिया, देन ये जो SBC कंपनी होता है ना, टेक महिंद्रा, विप्रो, डिलॉयट, इसका क्वेश्चन कुछ नहीं लगेगा तुमको। बट दिस इज एनफ? नो, सिर्फ स्टेप A to Z सिस्टम नहीं होगा, तुमको कंपनी का PIQ करना होगा। हम कंपनी का PIQ कहाँ मिलेगा? तो चेक माई वीडियो, तुमको कोई भी कंपनी मिल जाएगा। और मैं देख, कॉग्निजेंट का मिल जाएगा, डिलॉयट का भी है, IBM का भी है, इन्फोसिस का है, TCS का है, एक्सेंचर का, LTI का, कैपजेमिनी का, कॉग्निजेंट का, हर कंपनी का ऑलरेडी है PIQ। ठीक है, तो यहाँ पे तो मिल जाएगा। और और इफ यू वांट, यू कैन टेक माई ऑफ कैंपस प्रिपरेशन कोर्स। ठीक है, जो 3 से 4 मंथ का कोर्स है, 5 डेज पर वीक। यहाँ पे कोडिंग, सीएस फंडल, एप्टीट्यूड लॉजिकल, कंपोनेंट्स, PIQ सॉल्विंग, क्लास रिकॉर्डिंग, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, सब कुछ है। इफ यू वांट जस्ट डू मैसेज इन दिस नंबर। और यहाँ पे और एक चीज है, मैंने फ्री मेंटरशिप स्टार्ट किया, एक टॉक। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट है, सॉल्विंग हो और कुछ भी करियर गाइडेंस चाहिए, हर किसी के लिए फ्री है ये वाला। और मैं, अगर कोई भी हुआ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं मीट लिंक दे दूंगा, फिर मीट में मुझसे बात करके, एक क्लास नहीं है पहली बात, जस्ट यू कैन टॉक विथ मी, मुझे बात कर सकते हो, तुम्हारा प्रॉब्लम बोल सकते हो। लेकिन कुछ पर्सनल मत बोलना, जो प्रॉब्लम रिलेटेड योर प्लेसमेंट वही बोलना, ठीक है। एंड इफ यू वांट मैसेज नंबर, योर नेम, कॉलेज, तुम्हारा टारगेट रोल एंड करंट, तुम्हारा लेवल कितना आता है नहीं आता है, ठीक है। डायरेक्टली कुछ वेस्ट मत करो, कोई भी स्टूडेंट के, नॉट ओनली फाइनल ईयर, ये हर स्टूडेंट के लिए मैं एक प्लान दे दूंगा, उस प्लान में फोकस करना। पहली बात मैंने बोल दिया DSC, ठीक है। अब DSC रोज करना, ऐसा नहीं आज किया कल नहीं किया, एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन करो रोज, एवरी डे, ठीक है। अगर आज ज्यादा कर लिया तो हो सकता है कल कोई प्रॉब्लम आए, फिर भी एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन करना, एटलीस्ट। कि कंसिस्टेंसी मैटर करते हैं, लाख तो है, लाख तो फैक्ट, अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा तो यू प्लेसमेंट पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। पहली बार DSA हो गया। अब CS फंडामेंटल, देखो CS फंडामेंटल आई गेस सबने पढ़ा है कॉलेज में ना कुछ, एंड उसको छोड़ के सिर्फ एक वाला क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, एक टॉप 100 DB में CN ओप्स क्वेश्चन, दैट इज एनफ। ठीक है, इतना क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। एंड कहाँ, अगर तुम ओप्स का किसी भी, अगर तुम्हारा जो भी लैंग्वेज है उससे रिलेटेड कोई भी देख लेना वीडियो, एंड यहाँ पे वही 4 पिलर विथ कोड, ये सब चीजें देख लेना, इतना से जॉब मिलेगा। दैट इज, मतलब यहाँ के लिए इतना क्वेश्चन एनफ है, पहली बात। फिर SQL भी अच्छे से करना, CS फंडामेंटल का और DBS वगैरह, यहाँ पे जितना क्वेश्चन है देख लेना, तो हो जाएगा। एंड और एक चीज यहाँ पे मैंने भूलना भूल गया, DSL के मेरा टॉप 50 कोडिंग था, कहाँ पे, ये वाला वीडियो, मस्ट सॉल्व ऑल दिस 50 कोडिंग क्वेश्चन एंड दैट विल बी एनफ फॉर SBC। और यू कैन चेक स्टेप A to Z और मेरा वाला, दोनों कर लोगे तो यू विल गेट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं तुम एक मंथ में कर लोगे, हो सकता है जिसको आते है उसके लिए एक मंथ एनफ है, इट विल टेक 2 से 3 मंथ। बट तुम्हारे पास इतना तो टाइम है, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना, ठीक है। 1 2 3 बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास, 3 से 4 मंथ, उससे ज्यादा है क्योंकि ये तो आफ्टर प्लेसमेंट आएगा, आफ्टर नॉट पास आउट, प्लेसमेंट नहीं, ठीक है। तब तो 6 महीने से भी ज्यादा टाइम है, वेस्ट क्यों कर रहे हो, अब इसे स्टार्ट कर दो। हर दिन अगर तुम 1 2 करोगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा करना एटलीस्ट, मैंने बोला ये वाला पार्ट। फिर CS फंडामेंटल, तो इसी से जॉब मिलेगा नहीं, यहाँ पे एप्टीट्यूड है। तो एप्टीट्यूड से AI से मत करना, AI में बहुत सारा गलती होता है। मैं हर किसी को बोलेगा नहीं जेमिनी तो अच्छा देता है, मुझे भी पता है जेमिनी अच्छा देता है, फिर भी खुद से ट्राई करना, क्योंकि TCS में तुमको तो जेमिनी नहीं मिलेगा, खुद से करना है। लॉजिकल रीजनिंग खुद से करना है, कहाँ से करो? तो पहले 2 ऑप्शन में दे रहा हूँ, कैरियर राइड और फ्री में करना है। कैरियर राइड बोल के एक चैनल है, तो वहां पे सर्च करो एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट कैरियर राइड, लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट कैरियर राइड, वहां के प्लेलिस्ट देख लो, ठीक है। एंड यू कैन टेक माई कोर्स, दैट इज ऑप्शनल। तो और क्या करना है मुझे,
सिर्फ इतना से होगा नहीं, फिर तुम्हें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया बिक्स और सर्च करो टॉपिक, तुम्हें बहुत सारा टॉपिक मिल जाएगा। एक बार ट्राई तो करो सर्च करने का। फिर प्रीफ इंस्टा है, और कंपनी का पीयूआईक्यू भी सॉल्व करो। तो ओनली मतलब वही क्वेश्चन प्रैक्टिस से नहीं होगा, कंपनी का पीयूआईक्यू। पीयूआईक्यू कहाँ मिलेगा? एक तो मेरा चैनल में मिलेगा, और भी तो बहुत सारा चैनल है यूट्यूब में। यू कैन सर्च। अगर सर्च नहीं करना तो मैं क्या बोलूंगा, वो तो तुम्हें करना ही होगा। ठीक है, तो हर टॉपिक के लिए एटलीस्ट कंपनी का क्वेश्चन करना हो सक, डीएसए के लिए भी करना कंपनी पीआईक्यू, वो तो मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो इतना। फिर इंग्लिश को भी थोड़ा फोकस करना, इंग्लिश में स्पेशली एचआर क्वेश्चन। अभी से एचआर क्वेश्चन अच्छे से बोलने का ट्राई करो। मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ही घटिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम लोग अच्छा कर लेना, ठीक है? कि मेरा इन्फोसिस में कोडिंग हुआ था, फिर टेक्निकल में कोडिंग था, तो मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया क्योंकि मेरा कोडिंग अच्छा है। तो एचआर इतना में होगा नहीं, और क्या लगेगा तुमको? प्रोजेक्ट लगेगा, प्रोजेक्ट। अब तुम सोचो प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट क्या करो। आज तुमको कोई भी डेवलपमेंट आता है, उसमें 2 या 3 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बना लेना, ठीक है? और किसी को बोल, हो सकता है ना किसी को डेवलपमेंट नहीं आता, तो यू कैन ज्वाइन माई जेएनआई मास्टर प्रोग्राम क्लास। तुमको नहीं आता है तो यू कैन ज्वाइन, देखना, माई जेएनआई मास्टर प्रोग्राम, जिसमें जेएनआई फंडामेंटल से बेसिक से शुरू करके लास्ट एंड तक एडवांस का चीजें मैं कराऊंगा। वो भी एलएलएम कॉलिंग, रैग एजेंट, मल्टी एजेंट, रिएक्ट एजेंट, फास्ट एपीआई, 10+ प्रोजेक्ट। वो बेसिक प्रोजेक्ट नहीं होगा, साथ में रेज्यूमे रेडी प्रोजेक्ट इंडस्ट्री लेवल, तुमको नोट्स भी मिलेगा। फिर क्लास रिकॉर्डिंग, फिर प्रोजेक्ट गाइडेंस। मैं तुम लोग को प्रोजेक्ट भी बनाने बोलूंगा होमवर्क के लिए। यहाँ पे इस, अगर इफ यू वांट 2 से 3 मंथ कोर्स, जस्ट 2000, बहुत ही कम प्राइस है। इफ यू वांट यू कैन मैसेज इन दिस नंबर, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। अब तुमको आता है डेवलपमेंट, तो ही 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाना अच्छे से, एंड प्रोजेक्ट के बारे में तुमको A to Z अच्छे से आना चाहिए। इज दिस एनफ नहीं है कि तुम ऑफ कैंपस चाहते हो, तुम हो सकते हो ऑफ कैंपस में। अब अप्लाई कैसे करो? अप्लाई के बाद, पहले बात, अप्लाई लिंक यू विल गेट फ्रॉम माय चैनल, मेरा चैनल से मिल जाएगा। और यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल गेट द लिंक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुमको मिल जाएगा वीडियो जब ये अप्लाई होगा, लिंक। एंड सेकेंड, फ्रॉम लिंक्डइन। लिंक्डइन में तुमको खुद रोज रोज देखना है कोई हायरिंग हो रहा है कि नहीं हो रही। तो लिंक्डइन सिर्फ अप्लाई के लिए तुमको प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड करना है, लिंक्डइन का प्रोफाइल। साथ में लीड कोड, मत लीड कोड भी करो। और किसी को आता है नहीं, इस टाइप A to Z सीट में लीड कोड का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे लीड कोड, GFG करो। एंड साथ में गिटहब भी थोड़ा मोड़ा कर लेना, थोड़ा पुश, ठीक है? कमांड, थोड़ा नहीं, कमांड नहीं, वही प्रोजेक्ट अपलोड वगैरह कर लेना। क्योंकि अल्टीमेटली तुमको जो प्रोजेक्ट बना है सिर्फ लोकल में, और तुम चाहते हो तो डिप्लॉय डिप्लॉय करने का ट्राई करना प्रोजेक्ट, वो तो बढ़िया है। डिप्लॉय करोगे तो लिंक्डइन में, देखो लिंक्डइन में HR जो रिक्रूटर लोग हैं ना, उसको मैसेज करो। तुमका रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए। तुम रेज्यूमे के लिए मैंने बोला ना, तुमको प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल, लीड को, गिग फॉर गिव्स, फिर गिटहब का, गिटहब में वही प्रोजेक्ट अपलोड करना वगैरह। तो प्रोजेक्ट 2-3 तो स्ट्रांग प्रोजेक्ट, उससे भी छोड़ के 4-5 प्रोजेक्ट अपलोड कर दो। लेकिन मैं बोलूंगा 2 से 3 प्रोजेक्ट ही करो। और तुम्हारे पास टाइम है तो यू कैन मेक मोर प्रोजेक्ट। और तुम्हारे पास टाइम नहीं है उतना, तो 2-3 अच्छे से प्रोजेक्ट बना लो। फिर लीड कोड एंड गिग्स फॉर गिग्स का क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने बोला इस टाइप A to Z सॉल्व करो, तो उस सीट में तो हर क्वेश्चन मिल जाएगा लीड कोड गिग्स फॉर गिग्स से। एंड प्रोफाइल रेज्यूमे जो लिंक्डइन का तुम्हारा प्रोफाइल होगा, उसमें तुम पोस्ट करते रहो, मैंने आज इतना डीएसए किया, ये वाला क्वेश्चन किया, हर दिन का। उसमें पोस्ट करो, मैं आज ये वाला किया, कल ये वाला किया। तो उसी से होगा, बहुत सारे HR तुम्हारा कॉन्सिस्टेंसी देखेगा, दे कैन अप्रोच यू फॉर द जॉब, ठीक है? एंड डेवलपमेंट बोला, कोई भी स्किल पकड़ लो, एनी स्किल, एंड प्रोजेक्ट बना। और पहले से आता है तो 2-3 प्रोजेक्ट, एंड यू कैन रिव्यू द प्रोजेक्ट। और इस नंबर पे मैसेज करके तुम्हारा रेज्यूमे सेंड कर दो, आई विल चेक, आई विल रिव्यू, ठीक है? तुम्हारा जो रेज्यूमे होगा, अगर कोई चेंज वगैरह लगा, फिर आई विल टेल यू। तो ऐसे तुमको ऑफ कैंपस में अप्लाई करना है। तो इतना ही है। और किसी का कोई भी डाउट हुआ तो मुझे बोलना, तो मैंने शुरू से एक्सप्लेन कर दिया हर चीज क्या क्या करना है। पहली बात, तुम खुद नहीं हो इसमें, और भी चीज होगा तो मैं अभी याद तो नहीं आ रहा है, इतना ही सही है ना? यस। तो पहले बोल दिया तुम्हें कोडिंग क्या करना चाहिए, एंड प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, हर कंपनी का नाम भी बता दिया, कोडिंग से लेके CS फंडामेंटल, प्रोजेक्ट,
एंड प्रोजेक्ट का क्वेश्चन मेरा एक टॉप 50 प्रोजेक्ट क्वेश्चन है आई गेस, वो वाला देख लेना। टॉप 50 एचआर क्वेश्चन भी है, 15 नॉट 50। फिर एचआर क्वेश्चन प्रिपेयर करो, मेरा 15 प्रोजेक्ट क्वेश्चन एचआर क्वेश्चन भी है। एंड कंपनी वाइज पीआईक्यू भी सॉल्व करो, जो मेरा चैनल में तुमको ऑलरेडी मिल जाएगा पीआईक्यू। और कुछ भी मुझे डायरेक्टली बात करना है, यू कैन मैसेज इन दिस नंबर। मैं ट्राई करूंगा मेरा तरफ से जितना भी हो सकता है पॉसिबल सपोर्ट देने का, मैं सपोर्ट दे दूंगा। बाकी लोग, बाकी तुमको खुद ही करना है। मैं तो, मेरा तो बोलने का काम है एंड वीडियो बना दिया, फिर तुमको खुद प्रैक्टिस करना है। एंड इसमें बोले स्टेप बाय A to Z सीट करो। एंड ऑफ पास के लिए वेट करो, लेकिन सिर्फ वेट मत करो, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि जब भी ऑफ कैंपस होगा, तब अगर कल ही शुरू हो गया ना, ताकि तुम्हारे पास पहले ही रेडी हो, ऑलवेज भी रेडी, हमेशा रेडी होना चाहिए तुमको। फोर्थ ईयर हो गया तुम्हारा, फाइनल ईयर, अब प्लेसमेंट के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए, ठीक है। एंड पीआईक्यू वो तो बोल दिया, ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करना है, पहली बात मेरा चैनल में मिल जाएगा लिंक, सेकंड लिंक्डइन के थ्रू, और कोई भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड चीटिंग, चीटिंग में पता है तुम लोग चीटिंग करोगे जितना ही बोलो, लेकिन पहली बात खुद से ट्राई करो, एआई से डायरेक्टली मत करो, ट्रैक करो। और एआई से करो तो पैराग्रिज्म हो सकते हैं, तुमको तुम्हारा कैंसिल हो गया पैराग्रिज्म की वजह से। तो पहले खुद से ट्राई करना, या पहले दो चार एरर कोड सबमिट करना, उसके बाद एआई वाला कोड। बट डायरेक्टली कॉपी मत करो, ठीक है। समझो हर चीज को अच्छे से, खुद का गलती, ट्राई टू गिव कॉन्टेस्ट, एटलीस्ट कॉन्टेस्ट दो हर दिन। वहां पे दो आइदर एट कोडर बोल के है, और कोड फोर्स, कोड सेप नॉट सेप, और कोड सेप, कहीं पे भी, और लीड कोड, एक दो कॉन्टेस्ट दो। और कहीं पे भी यू कैन गिव आवर हैकर रैंक, ठीक है, कहीं पे भी एक दो कॉन्टेस्ट दो, ताकि तुमको पता चले एक्चुअल क्वेश्चन में कितना तुम्हारा सॉल्व हो रहा है। ये लोग हार्ड होते, एटलीस्ट वन क्वेश्चन ट्राई को सॉल्व करें, वही बड़ी बात है। अब तुमको वन भी आ गया, दैट इज एनफ फॉर नाउ। बट कॉन्टेस्ट दो, मैं तो बोलूंगा कॉन्टेस्ट देना मत छोड़ना। मैं खुद नहीं देता हूँ, ठीक है, पहली बात। तो इतना ही, अगर तुम्हें खुद मुझसे कोई भी बात करना है, यू कैन डू मैसेज दिस नंबर। और मेरा कोई भी कोर्स परचेज करना चाहता हो, यू कैन मैसेज मी ऑल्सो। इफ यू आर एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड खुद को कभी अकेला मत समझना, पहली बात। जॉब मिलेगा, मैं मैं लिख के देता हूँ, तुम सबको जॉब मिलेगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हें, किसी के लिए हो सकता है 6 महीना। जैसे मुझे तो मिला था जॉब आफ्टर फाइनल ईयर, मुझे प्लेस मतलब कॉलेज खत्म हो गया, फिर भी मैंने अनप्लेस था, उसके बाद जॉब मिला। जब सबको मिलते थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कभी रुकना मत। अगर जब भी तुम रुक जाओगे, हार मान दोगे, गिव अप कर दोगे, वही तुम्हारा जर्नी एंड हो जाएगा। तो ऑलवेज पुश पास योर लिमिट, ठीक है। ये डायलॉग है, इफ यू नो ब्लैक क्लोवर का, ठीक है, एक एनिमे है, तो उसका डायलॉग मैंने बोल दिया। ऑलवेज पुश पास था, पुश अप नहीं, पुश पास योर लिमिट। कभी हार मत माना, गिव अप मत करो, ठीक है। कभी रुको मत, पढ़ते जाओ, कंसिस्टेंसी रखना। ऐसा ही नहीं करना आज पढ़ा कल नहीं पढ़ेगा, फिर दूसरा दिन पढ़ेगा, ये मत करना। हर डे पढ़ो, खुद को इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है। एक तो था ना जो, कौन सा मूवी, 3 डेज के डायरेक्ट था, मतलब वही एक्सलेंस का पीछे भागो, ठीक है। जॉब का कुछ तो था ना, मुझे याद नहीं, वो 3 वाला डायलॉग। मतलब खुद को इम्प्रूवमेंट करो, ताकि जॉब तुम्हारा पास चले आए। कुछ रट्टा मत मारो, अच्छे से समझो हर चीज को। एंड कोई भी अगर डाउट हुआ, एंड कोई भी सपोर्ट, कोई भी हेल्प, कोई भी गाइडेंस, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कुछ भी चाहिए, तो यू कैन मैसेज दिस नंबर, ठीक है। देखो पहली बात, मैं खुद भी पुलिस में बैठा था, मेरा भी डिप्रेशन आया था, ऐसा नहीं है। तो मैं भी सो, मतलब आई कैन फील योर पेन ऑल्सो। तो कोई भी हेल्प चाहे तो बोलना, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। कुछ भी हेल्प लगेगा मैं कर दूंगा, मैं ट्राई करूंगा करने के लिए, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन मैसेज इन दिस नंबर और आस्क इन द कमेंट, एंड मस्ट डू सब्सक्राइब। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा, तो मस्ट डू शेयर विथ योर फ्रेंड एंड योर जूनियर ऑल्सो, रिकमेंड। एंड 200 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी प्लेस्ड हो गया, बहुत सारे लोग का, मतलब मेरे चैनल से, उससे भी ज्यादा होगा, लेकिन हर लोग तो नहीं बोलता है मुझे प्लेसमेंट हो गया। लेकिन लास्ट में मैंने जितना भी हेल्प करा, तुम लोग का कुछ भी प्लेसमेंट हुआ तो मुझे बताना, एटलीस्ट मेरा नंबर मैसेज करके। तो मेरे लिए अच्छा लगा, हाँ तुम लोग को मैं कुछ तो कर पाया।